नमस्कार। कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा मूल विधि के आईपीसी का जो टॉपिक है वो है सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराधों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विधि विरुद्ध जमाव, यानी कि भीड़ बनाए रखना। दूसरा है बलवा और तीसरा है दंगा। इंग्लिश में भी इसको हमने लिख दिया है क्योंकि कभी कभी जो शब्द आप इंग्लिश में जानते हैं वास्तव में उसका जो हिंदी में आप जानते हैं वो नहीं होता है, अलग होता है। जैसे जो राइट होता है RIOT, इसको लोग दंगा समझते हैं, पर ये दंगा नहीं बलवा होता है। दंगा को अंग्रेजी में आफरे कहा जाता है। अखबारों में सामान्य रूप में सामान्य अध्ययन में भी अलग शब्द लिखा जाता है दंगा के लिए, पर ऐसा है नहीं विधि में। अब यहाँ पर खैर वो तो अलग चीज़ है। बताना इसलिए आवश्यक था कि 2016 की सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन के सवालों को में हिंदी वाला गलत हो गया था, क्योंकि पूछा गया कि जब विधि विरुद्ध जमाव द्वारा हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। इंग्लिश में उसको राइट लिखा गया, लेकिन हिंदी में जब ट्रांसलेट किया गया तो उसको दंगा लिख दिया गया, जबकि अपराध बलवा का था और बलवा हिंदी वाले वर्जन में ऑप्शन में था ही नहीं। इसलिए इंग्लिश जानना आवश्यक हो जाता है कि सही में किसको क्या कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में तो बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल लोग करते रहते हैं। खैर 3 भागों में बांटा गया। विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव का मतलब है 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई आपराधिक कार्य करने के लिए इकट्ठा होना विधि विरुद्ध जमाव है। ध्यान रहे, धारा 141 में परिभाषित किया गया है। 143 के तहत 6 माह तक का कारावास और जुर्माने से दंड का प्रावधान है। यानी 5 या अधिक व्यक्ति इकट्ठा होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन 5 या अधिक व्यक्ति अगर कोई आपराधिक कार्य करने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो यह विधि विरुद्ध जमाव ही अपराध हो जाता है। कार्य नहीं कर रहे हैं अभी, वो सिर्फ इकट्ठा हुए हैं। यानी एक विधि विरुद्ध भीड़ के रूप में उपस्थित होना भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध होता है। इस पर और इस पर यानी बलवा और दंगा पर हम बाद में आते हैं। पहले विधि विरुद्ध को हम पूरी तरह से समझ लेते हैं। देखिए, विधि विरुद्ध जमाव की शर्तें यहाँ दी गई हैं। 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का निम्नलिखित को करने का सामान्य उद्देश्य हो। पहला क्या है? आपराधिक बल प्रयोग के द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद या लोक सेवक को आतंकित करना। यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई सरकारी अधिकारी है या संसद है, तो जब सरकार शब्द आ गया तो इसमें वो सारे अधिकारी कर्मचारी आ जाते हैं। यानी कि सरकारी व्यवस्था को आतंकित करना, किसी विधि या विधि के निष्पादन का प्रतिरोध करना। जैसे कोई विधि राज्य के द्वारा बना दी गई है और वो विधि देश में लागू होने वाली है, उसका अगर कोई विरोध करने के लिए मात्र इकट्ठा हुआ है तो वह भी अपराध की श्रेणी में आएगा, यानी विधि विरुद्ध जमाव का अपराध होगा। हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने नागरिकता से संबंधित तमाम विधियां उन्होंने जो भी बनाया उसके लिए तमाम स्थानों पर उसका विरोध करने के लिए लोग इकट्ठे हो रहे थे। ऐसे कार्य अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। तीसरा है रिष्टि। रिष्टि मतलब किसी संपत्ति का विनाश करना। आपराधिक अतिचार का मतलब है कि किसी संपत्ति पर वैध या अवैध रूप से प्रवेश करना। आगे जो वीडियो आपको संपत्ति के विरुद्ध अधिकार का मिलेगा, इसके बाद के जो वीडियो होंगे आगे चल कर के
वहाँ पर इसके विषय में बड़ा डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो संपत्ति का विनाश करना यानी रिष्टि, किसी संपत्ति पर वैध या अवैध रूप से प्रवेश करना और अवैध रूप से बने रहना आपराधिक अतिचार कहलाता है। या कोई अन्य अपराध करने के आशय से अगर वहाँ पर 5 या अधिक व्यक्ति इकट्ठा हैं तो भी ये अपराध हो जाएगा विधि विरुद्ध जमाव का। और चौथा कहा जा रहा है आपराधिक बल द्वारा, यानी बल का प्रयोग करके किसी संपत्ति का कब्जा लेना, भले ही वो संपत्ति आपकी हो, न्यायालय के आदेश पर वो संपत्ति आपकी साबित की गई हो, फिर भी अगर आप बल प्रयोग करके उसको ले रहे हैं, उसको लेने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो आप 141 के तहत अपराधी होते हैं। किसी व्यक्ति को मूर्त अधिकारों से वंचित करना, 5 या अधिक लोग आएँ और मेरे घर के सामने खड़े हो जाएं कि मैं आपको इस घर में नहीं घुसने दूंगा, यानी कि मुझे मेरे मूर्त अधिकार से वंचित करें। मूर्त मतलब फिजिकल, अमूर्त मतलब जैसे हमारी बौद्धिक संपदाएं हैं, बौद्धिक अधिकार हैं, तो मूर्त अधिकारों से ही वंचित किया जा सकता है बल प्रयोग के द्वारा। किसी अधिकार को प्रवर्तित करना, यानी आपका अधिकार है, अच्छी बात है, आप मेरे छात्र हैं, आप मेरी संस्था में आकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने रोक दिया है। तो रोक दिया है तो तमाम संस्थाएं हैं, वहाँ से आप ऑर्डर करवा सकते हैं कि हमने फीस जमा किया है इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ने का अधिकार है। ऐसा ना करके अगर आप सीधे बल का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं मैं आज अंदर आऊँगा ही, ऐसी धमकी दे रहे हैं, तो आप विधि विरुद्ध जमाव का अपराध कर रहे हैं अगर आप लोगों की संख्या 5 या उससे अधिक है। 5वां कहा गया है आपराधिक बल द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या कोई कार्य न करने के लिए बाध्य करना। जैसे कोई सरकारी अधिकारी है और उसको आप डरा धमका करके कह रहे हैं कि ये कार्य करो, या वो करना चाहता है तो आप कह रहे हैं ये कार्य तुम मत करो, तो ये भी विधि विरुद्ध जमा होगा। कई बार होता है 5 से ऊपर की संख्या में लोग किसी सरकारी ऑफिस में घुस जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा करो, या कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, उसको मत करो, तो ये विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। यहाँ देखिए एक नोट लिखा है, कोई जमाव जो विधि विरुद्ध नहीं है विधि विरुद्ध हो सकेगा। यानी हो सकता है कि जमाव विधि विरुद्ध ना हो। जैसे मान लीजिए गांव में कई बार लेखपाल आते हैं, खेतों की नपाई होती है और एक पक्ष के 5, 7, 10 लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं कि चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है, कोई इरादा नहीं है अपराध करने का, लेकिन उसमें कुछ नापजोक से वो संतुष्ट नहीं होते हैं और तब जाकर के उग्र हो जाते हैं कि अगर मेरी ज़मीन उस तरफ गई तो फिर आज यहाँ खून खराबा होगा। ऐसी धमकाना, ये सब बोलना विधि विरुद्ध जमाव की कैटेगरी में आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई आपराधिक कार्य करने के लिए इकट्ठा होना एक अपराध होता है और उस अपराध को नाम दिया जाता है विधि विरुद्ध जमाव। 141 इसका दंड है 143 में। ध्यान रहे 34 और 149 का वीडियो आप पहले ही देख चुके होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। 34 में कहा गया था कि ये कोई अपराध नहीं है, यानी अगर 307/34 यानी हत्या, 307 मतलब हत्या, एक से अधिक लोगों ने हत्या का प्रयत्न किया है। 307 मतलब हत्या का प्रयत्न, एक से अधिक लोगों ने मिल करके हत्या का प्रयत्न किया है। 302/34 का मतलब होता है कि एक से अधिक लोगों ने मिल करके हत्या किया है। 34 मतलब एक से अधिक लोगों ने। 149 हमने वहीं पर आपको पढ़ाया है। 149 का मतलब है कि 5 या अधिक, यानी ये जो भीड़ है
ये अगर कहीं पर जमी हुई है कोई आपराधिक कार्य करने के लिए और आप इसका हिस्सा बन जाते हैं और इस भीड़ का कोई भी सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर कर देता है, यानी वो कार्य कर देता है, तो आप भी दोषी माने जाएंगे। सिर्फ हिस्सा होने पर इसको 149 के तहत माना गया है। अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ चुके होंगे धारा 34 और 149। अब देखिए, उसको वहीं रहने दीजिए। विधि विरुद्ध जमाव, यानी 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी अपराध को करने के लिए इकट्ठा होना। अब बलवा क्या है? बलवा है कि विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा हिंसा करना बलवा कहलाता है। क्योंकि अब हिंसा हो रही है, इसलिए दंड 2 वर्ष तक का हो गया, साथ में जुर्माना भी है। 146 और 147 का विषय है, यानी 147 में बलवा को परिभाषित किया जा रहा है और 146 में, और 147 में दंडित किया जा रहा है। सीधे तौर पर ये जो विधि विरुद्ध जमाव था, अगर इसके द्वारा हिंसा की जा रही है तो ये बलवा है। यहां पर आप देख लीजिए, विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में जब बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो उसे बलवा कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात हो गई। अब हम आ जाते हैं दंगा पर। आफरे धारा 159 में परिभाषा है और धारा 160 में दंड का प्रावधान किया गया है, और दंड है 1 माह तक का कारावास और 100 रुपये जुर्माना। दंगा में इन सबसे अलग हट जाइए। दंगा मतलब 2 या अधिक व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक स्थल पर लड़ाई करते हैं जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती है, तो उसको दंगा कहा जाता है। तो इसके जो तत्व हैं, अगर आप उस पर नज़र डालेंगे तो सबसे पहली बात आनी चाहिए, 2 या अधिक व्यक्ति होने चाहिए। इनके मध्य जो है लड़ाई होनी चाहिए सार्वजनिक स्थान पर। सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई होनी चाहिए। और तीसरा है सार्वजनिक शांति भंग हो। ये जो तीसरा इसका तत्व है सार्वजनिक शांति भंग होना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सार्वजनिक शांति भंग नहीं हुई तो समझिए दंगा का अपराध नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कि आप 2 लोग कहीं चौराहे पर दिन में जब मार्केट लगी हुई है लड़ाई करते हैं, तलवार लेकर के दोनों लोग भिड़ जाते हैं, अगल बगल के लोग आतंकित हो जाते हैं, तो ये दंगा है। लेकिन वही आप ही दोनों लोग तलवार लेकर के रात को 2 बजे वहाँ पर भांजिए जितना भांजना हो, ये दंगा नहीं होगा, क्योंकि सार्वजनिक शांति वहाँ भंग नहीं हो रही है, सन्नाटा छाया हुआ है। अगर रात को दुर्गा पूजा लगा है, कोई भीड़ भाड़ है, मेला लगा है, फिर वहाँ करते हैं तो वो दंगा हो जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सार्वजनिक शांति को भंग किया जाए, कम से कम 2 पक्ष हों, दोनों के बीच में लड़ाई हो, तो ये दंगा होता है। अभी हम दंगा और बलवा के मध्य अंतर पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ जो मैंने आपको 149, 34, 141 और 146 इनका जिक्र करना आवश्यक हो जाता है। देखिए,
अगर आप 5 या उससे अधिक लोग कोई अवैध या आपराधिक कार्य करने के लिए कहीं इकट्ठा मात्र हैं तो आप 141 के तहत आ रहे हैं, जिसमें 143 के तहत दंडित किए जाएंगे। अगर आप सभी लोगों ने कोई हमला कर दिया, कोई हिंसा कर दिया, तो आप 146 और 47 के तहत दोषी ठहराए जाएंगे। और एक दूसरा व्यक्ति जो वहाँ खड़े होकर के तमाशा देख रहा है वो 149 के तहत दंडित किया जाएगा। और जो लोग घटना कर रहे हैं अगर पहले से इनकी प्लानिंग है, योजनाबद्ध तरीके से सोच करके ऐसा कर रहे हैं, तो वो धारा 34 के अंतर्गत आएंगे। 34, 149, 143, 147 सिर्फ अवैध कार्य करने के लिए इकट्ठा होना आप दंडित होंगे 143 से। अगर आप लोग हिंसा कर देते हैं तो दंडित होंगे 147 से। कोई तमाशा देख रहा है उस भीड़ में खड़े होकर के तो 149 से। और अगर पहले से प्लान बना करके या घटनास्थल पर भी आपने प्लान बना करके घटना को अंजाम दिया है तो सभी लोग 34 के तहत एक ही तरह के अपराध के लिए दंडित किए जाएंगे। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं बलवा और दंगा का अंतर देख लेते हैं, तो ये टॉपिक वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। दंगा और बलवा बहुत आसान है। दंगा केवल सार्वजनिक स्थान पर ही किया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा, सार्वजनिक शांति भंग होना मतलब दंगा। बलवा सार्वजनिक व निजी किसी भी स्थान पर हो सकता है, यानी कि 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर हिंसा कहीं भी करेंगे तो बलवा हो जाएगा। ये केवल सार्वजनिक स्थान पर। दूसरा देखिए, 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है दंगा। 2 पक्ष होने चाहिए, यानी 2 पक्ष लड़ाई करेगा। यहाँ कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए जो हिंसा करें। यहाँ वास्तविक रूप से लड़ाई करने वाले ही उत्तरदायी होते हैं, यानी जो 2 पक्ष लड़ाई कर रहा है वही लोग इसके तहत उत्तरदायी होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, सभी व्यक्ति उत्तरदायी होंगे जो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं, यानी कि वो 5 या उससे अधिक व्यक्ति जो भी उस भीड़ का हिस्सा हैं वो सब के सब उत्तरदायी हो जाते हैं। दंगा कम से कम दंड से दंडनीय है। कितना था? 1 माह। बलवा जो है ये गंभीर अपराध है, कठोर दंड से दंडनीय है। ये कितना था? 2 वर्ष। तो इस तरह से आपने देख लिया इसमें अंतर। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि विधि विरुद्ध जमाव, बलवा और दंगा, ये 3 चीज़ें हैं सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध में। एक एक करके आपने इन सबको समझा है। बलवा और दंगा का अंतर देख लिया है। छोटा सा ये चैप्टर रहा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कठिन भी नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।